हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं मैथ की मिक्स क्लास और इसमें टोटल हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्त की परिधि क्रमशः 264 सेंटीमीटर है तथा 396 सेंटीमीटर है। परिधि बोल दिया, मतलब क्या? परिधि से आप क्या समझते हो? जो आपका सर्कल है ना, जो सर्कल राउंड कवर करता है अपने, जो इसका बाहरी हिस्सा होता है, इसी को परिधि कहा जाता है। ठीक है, तो पहले सर्कल की परिधि कितनी है? 264 सेंटीमीटर और दूसरे की कितनी है? 396 सेंटीमीटर। ठीक है, इनकी त्रिज्या के मध्य अंतर क्या होगा? त्रिज्या क्या होता है? देखो, जो सेंटर पॉइंट होता है ना सर्कल का, उससे लेके उसके बॉर्डर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या मतलब रेडियस। ठीक है, और परिधि को क्या बोलते हैं? परिधि को बोलते हैं सर्कमफियरेंस। तो आप एक बात बताओ मेरे को, परिधि सर्कमफियरेंस फर्स्ट सर्कल का अगर अपन देख लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू हमको कितनी दी है? 264 दी हुई है। इस 2 से अगर मैं इसको काट देता हूं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 3 2, 1 3 2 आ जाएगा, है ना। मेरे को आर की वैल्यू चाहिए क्योंकि इनकी त्रिज्याओं के मध्य का अंतर मेरे को ज्ञात करना है ना। तो इस पाई की जगह, इस यहाँ पे क्या देखो 132 है, इस पाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 22/7 लिख सकता हूँ। और ये 22/7 इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 7/22 ये हो जाएगा, है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको काटो यहाँ से। यहाँ से अगर आप इसको काटते हो तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? ये कितने बार में चला जाएगा? 6 बार में चला जाएगा। इससे 22 से अगर आप इसको काटोगे तो 6 बार में चले जाएगा। 6 2 12 का 2 1, 6 2 12 और 1 ये, और इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा? इन दोनों का इंटू हो जाएगा आर। 6 7 कितना हो जाएगा? 42। तो जो पहला है उसका त्रिज्या आपका कितना निकल के आया? पहले वाले का, पहले सर्कल का त्रिज्या निकल के आया आपके पास कितना? 42। ठीक है, याद रखना इस बात को। इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। इसको हटा के मैं यहाँ पे दूसरे सर्कल का निकाल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा सर्कल हमारे पास क्या है? उसका भी तो 2 सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है। तो दूसरा कितना है? 396। देखो ये 2 है, पाई है, पाई की जगह क्या आ जाएगा? 22/7 इंटू आर इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो गया? 396। काटो इसको। कैसे काट सकते हो? 2 से अगर आप इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा 1 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा और 8 बार में जाएगा। 22 से अगर आप इसको काटोगे तो कितने बार में जाएगा? 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18, 9 बार में जाएगा। इधर से ये चले जाएगा कितने बार में? 9 बार में। 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर जब ये 7 है, ये 7 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर आके इससे होगा तो कितना हो जाएगा? 63। तो यहाँ से आपके पास सेकंड वाले का कितना निकल के आ जाएगा? सेकंड वाले का निकल के आ जाएगा रेडियस 63। और हमसे क्या पूछ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लिए ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट मत लो, यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ। हमसे क्या पूछ रहा है? दोनों के त्रिज्या के मध्य का अंतर हमसे पूछ रहा है। तो पहला त्रिज्या क्या है? एक त्रिज्या है हमारे पास 63, 1 मिनट ना, एक त्रिज्या है हमारे पास 63, दूसरी त्रिज्या है हमारे पास 42। इन दोनों के मध्य का अंतर क्या निकल के आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 टू दी पावर 33 प्लस 3 टू दी पावर 33 प्लस 3 टू दी पावर 33 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 टू दी पावर 33 प्लस 2 दी पावर 33 इक्वल टू 6 का x। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से 3 टू दी पावर 33 को कॉमन ले सकता हूँ? तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा, है ना। ये मल्टीपल है यहाँ पे। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 टू दी पावर 33। तो मेरे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा? 1 + 1 इक्वल टू 6x। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आया? वैल्यू 3 टू दी पावर 33 इंटू इन सब का टोटल कर दो, कितना हुआ? 3 हुआ, इंटू यहाँ पे क्या देखो 2 दी पावर 33 इंटू इन दोनों का टोटल करोगे तो क्या निकल के आएगा? 2। अब हम जो काम करेंगे ये सेम बेस वाले में करेंगे। ठीक है, सेम बेस, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसका पावर 1 होगा ना। अब यहाँ पे क्या है? 6x। अब आप एक बात बताओ मेरे को, आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े होगे? आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे m n इंटू, नहीं यहाँ पे n मतलब यहाँ पे a ले लो, m a इंटू
एम बी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दोनों का बेस बराबर है, ये देखो यहाँ भी m है यहाँ भी m है, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है ऐड। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा है ना, देखो बेस बराबर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का जो पावर है वो प्लस हो जाएगा 3 टू द पावर 34 इनटू, अब यहाँ पे क्या है देखो 2 है, सेम वही चीज, बेस सेम है, ऊपर की पावर क्या हो जाएगी टोटल 34 इक्वल टू 6x। अब देखो, अरे x नीचे नहीं है, x पावर में, सॉरी ये पावर में है। अब एक चीज देखो, मैं यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं इसको आपको एक और चीज बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया हुआ है ना, इसलिए। आप एक बात बताओ मेरे को, आप एक और सेकंड प्रॉपर्टी पढ़े होगे, a टू द पावर अगर m है इनटू b टू द पावर भी अगर m है, अगर दोनों का, नहीं ऐसे मत करो, हाँ चलो ठीक है ना, ऐसे मत सॉल्व करो, ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहला प्रॉपर्टी आपको याद हो गया ना। सेकंड चीज आप देखो, 3 टू द पावर 34 है इनटू 2 टू द पावर 34 है। ये जो 6 है, क्या इस 6 को मैं ऐसे नहीं तोड़ सकता हूँ, 6 टू द पावर x इनटू, सॉरी 3 टू द पावर x टू 2 टू द पावर x, क्योंकि देखो 3 और 2 हो गया, यहाँ भी 3 और 2 यहाँ भी हो गया, 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, यहाँ पे x है और यहाँ पे सेम पावर है, यहाँ पे भी सेम पावर है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 34। यहाँ से आप एक प्रॉपर्टी इसको समझो, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम और भी प्रॉपर्टीज को देखते चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, पी क्यू आर एस, ऐसा डायग्राम क्यों बना है आपको आगे समझ में आएगा। देखो एंगल P एंगल R का 3 गुना है, तो ये एंगल R है, एंगल R को आप मान लो X, एंगल R को आप मान लो X, इसका 3 गुना है, इसलिए इसको मैं बड़ा रखा हूं, ये इसका 3 गुना है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंगल S एंगल Q का 4 गुना है, Q को मान लो आप Y, और एंगल S क्या है, इसका 4 गुना है, 4 गुना है मतलब कितना हो जाएगा 4y। तो एंगल S प्लस एंगल R क्या होगा, एंगल S प्लस एंगल R, हमको ये निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो हमको एक चीज पता है कि एक जो चतुर्भुज होता है ना, उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल का टोटल कितना होता है 180, अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो अपोजिट एंगल यहाँ से क्या है, हम किसको पकड़ के चले मालूम है, एस और आर हमको चाहिए ना, हम किसी को भी ले लेते हैं, पी और क्यू, आर को ले लो, मान लो एंगल पी प्लस अपोजिट में है ना, तो एंगल आर, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब हमको क्या बोल दिया, ये 3x है प्लस ये x है इक्वल टू ये 180 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 180। इससे आप इसको काटोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू 4 4 16 45 डिग्री, मतलब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी निकल के आ गई 45 डिग्री, और x क्या है r, तो मतलब r की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री निकल के आ गई है। चलिए आगे अपन देख लेते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको तो s भी चाहिए ना। तो आप एक बात बताओ मेरे को, आप ये नहीं कर सकते कि एंगल q प्लस एंगल जो s है इसका भी टोटल 180 डिग्री होगा ना। तो देखो एंगल q और s का टोटल 5, 4 और 1 5, मतलब ये हो गया 5y इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो इस 5 से आप इसको काट दोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 डिग्री, 36 डिग्री। तो यहाँ से y कितना निकल के आ गया 36 डिग्री। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है s और r का टोटल कितना होगा। तो देखो r तो हमारे पास x है और x की वैल्यू कितनी है 45, तो ये खड़े खड़े 45 आ जाएगा यहाँ पे कि भाई ये तो 45 डिग्री है। लेकिन जो ये y है ये 4y है और एक y की वैल्यू कितनी है 36, तो 36 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो गया 72 हो गया 144, 144 डिग्री। और इन दोनों का टोटल कितना निकल के आ जाएगा, s और r का चाहिए ना, इन दोनों का टोटल निकल के आ जाएगा 189 डिग्री, 189 डिग्री आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, और जो पिछले क्वेश्चन है ना उन सबको भी आप जरूर चेक करना अपनी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि जब 19 की पावर 19 है, 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो शेषफल निकालने के लिए मैं 19 की पावर 19 निकाल के फिर 20 ऐड करके 18 अगर उससे डिवाइड करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे को 18 से डिवाइड करना है ना, तो मैं ऊपर वाले को 18 में तोड़ने की कोशिश करता हूँ। आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या मैं इसको 18 प्लस 1, 19 चाहिए ना मेरे को, तो 18 प्लस 1 की पावर 19 नहीं लिख सकता, और प्लस ये जो 20 है, 20 के लिए मैं 18 प्लस 2 ले लेता हूँ, तो ये मेरा 20 कवर हो गया यहाँ से, बटे क्या आ गया 18, है ना। मेरे को रिमाइंडर ही निकालना है ना, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालना नहीं, मेरे को रिमाइंडर निकालना है। आप एक बात बताओ, क्या ये 18 इस 18 गुणनफल है? तो अगर इससे ऐड भी हो जाएगा तो ये 18 से 18 कट जाएगा, कट जाएगा। वहीं पे जो 18 की पावर 19 है, तो ये भी तो पूर्णता विभाजित ही होगा ना, क्योंकि 18 18 बेस कवर हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या, देखो एक की चाहे इसकी पावर कितनी भी हो, अगर 18 से कटेगा तो पूर्णता कटेगा, क्योंकि ये भी 18 है, ये भी 18 है, क्योंकि बेस सेम हो गया ना। मेरे पास बचा क्या, यहां से मेरे पास बचा 1, यहां से मेरे पास क्या बचा, यहां से मेरे पास बचा 1, और ये बगल से क्या बचा, बगल से बचा 2, मतलब मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा मेरे पास 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास कि यदि a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 2 है, तो मेरे को मान निकालना है किसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है ना। तो मेरे को एक बात पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए प्लस बी। तो देखो इस ए प्लस बी के लिए मेरे पास ये तो है, अब मेरे को निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी। मेरे को बस इतना अगर मैं निकाल लूंगा तो मेरा आंसर सही आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ डायरेक्ट, जो मेरे पास यहाँ का पोर्शन है। देखो नीचे इसका एलसीएम कितना आ गया, ए बी एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया बी बी हो गया, तो ये ए का इंटू ए से होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ये ए है और ए बी है तो ए कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। इस ए बी को अगर मैं अंदर लाऊंगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा ना, तो 0 हो गया। अगर मल्टीप्लाई में होता तो 1 होता है ना। अब देखो ये 0 हुआ, तो मेरे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा है, ये उसका फॉर्मूला आता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 0, और वहीं पे ये ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2, दोनों मल्टीप्लाई में, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर, किसी ऑप्शन में हमारे 0 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि एक वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है फॉर्मूले में, और इसका मान निकालना है हमको, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज और नोटिस कर पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि ए बी कॉमन है यहाँ पे, है ना, सब में, और यहाँ पे एक सेट कंप्लीट हो रहा है ए बी का, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, और एक बी क्यूब है सब में, मतलब इसके हिसाब से ही हमको कोई फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, है ना। तो मेरे ध्यान में एक फॉर्मूला आ रहा है, इसका एक फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है, ए प्लस बी क्यूब का, क्योंकि ए प्लस बी क्यूब है ना। इसका फॉर्मूला मालूम मेरे को एक क्या याद आ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और आपका ए प्लस बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस फॉर्मूले का, या फिर लिख लो, लिख लिया, एक मिनट ना, यहाँ से आप इस वाले फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए ना। चलो देखते हैं आगे। तो जब मेरे को ये फॉर्मूला मालूम है तो क्या मैं इस जगह पे इसको नहीं रख सकता, देखो a प्लस बी का क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, इसकी जगह उठा के मैं इसकी, ये है ना जो ये, इसकी जगह उठा के मैं सीधे फॉर्मूला रख रहा हूँ, कौन सा, ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और यहां से मेरे पास क्या है माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखो ए क्यूब प्लस और ए क्यूब प्लस और ए क्यूब माइनस से तो कट गया। अब ये देखो ये 3ab है, इसको ऐसे ही रखो अभी के लिए, a प्लस बी है, ये देखो ये b3 बचा यहाँ से, ये b3 बचा यहाँ से, दोनों प्लस में तो प्लस 2
2b3, क्या ये मेरे पास है, ये मेरे पास वैल्यू है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है देखो, बताओ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप मैच कर लो इसको। देखो 3ab a प्लस बी प्लस 2b3, इसलिए आपको फॉर्मूले रटे होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम एचसीएफ का, कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात हमको निकालना है। कैसे, किस वे में निकालना है, एचसीएफ पहले रखना है और फिर एलसीएम रखना है, ऐसा है ना। जिसका एलसीएम 48 है और संख्याओं का गुणनफल 84 है। एलसीएम हमको बता दिया कि 48 है, मैं एचसीएफ निकाल लूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप एक बात बताओ, छोटी छोटी चीजें कैसे काम करती हैं। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ये हमेशा किसके बराबर होता है, ये हमेशा होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर। तो देखो गुणनफल तो हमको 2 नंबर का दे दिया ना 384, और एलसीएम हमको दे दिया है 48। एचसीएफ हमारा यहां से आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 48 को मैं जब काटूंगा, 48 जब इसको काटूंगा तो 8 अट्ठे आपका 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 का 6 4 8 चौके 32, 6 8 बार में एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 8। तो आप यहाँ पे एचसीएफ में रख दो 8 को, यहाँ पे आप 8 रख दो। जब दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1:6। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। देखो अभी कई लोग कई प्रकार के कोर्स निकाल के बेचेंगे कि केवल कूट के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर आपको बेसिक आता है ना तो आप कूट के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आपको केवल कूट के क्वेश्चन आते हैं तो आप बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे अगर घुमा फिरा के पूछ लिया तो। क्योंकि कूट के क्वेश्चन में जनरली इजी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमेशा ना टफ क्वेश्चन की तैयारी आप करते चलो और सारा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। देखो वह छोटी छोटी संख्या, पिछले का आंसर लग गया ना, हाँ, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता। तो देखो सबसे पहले आप निकाल लो एलसीएम, क्योंकि वही सबसे छोटी संख्या रहेगी जो 12, 18, 24 और 30 से कटेगी। जब आप एलसीएम लोगे ना तो मेरे को यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि एलसीएम निकल के आएगा इसका 360, और ये 360 इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि रिमाइंडर भी आना चाहिए, कितना आना चाहिए 4, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 4, तो मेरे पास क्या निकल के आया 364। अब जो 364 है ना उसको अगर आप इन सब से डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 आपका रिमाइंडर निकल के आएगा। लेकिन एक रूल और है कि ये 7 से विभाजित होना चाहिए, तो ये 7 से पूर्णतः विभाजित है, ये 7 से पूर्णतः विभाजित है, 5 बार में, 2 बार में, 52 बार में। तो आपका सही आंसर यहाँ से क्या निकल के आएगा 364 ही आपका सही आंसर, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है, आपका सही आंसर है 364। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। यही क्योंकि 7 से भी विभाजित है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको बोला है आप उस प्रकार से रूल में काम कर लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है और दी गई संख्या एवं इसके अंकों के योग का गुणनफल 460 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको ना पॉज करो और पहले खुद बनाने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं हमको कि 2 अंकों की संख्या है जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो देखो यहाँ पे अधिक तो है इकाई का अंक, लेकिन 2 नहीं 4, तो ये नहीं बनेगा। यहाँ पे तो इकाई का अंक कम है तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे इकाई का अंक बड़ा है लेकिन 3 बड़ा है, 2 नहीं। यहाँ पे इकाई का अंक बड़ा है और 2 बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। जब बाकी कोई उस रूल को फॉलो कर ही नहीं रहा है तो केवल यही है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, हमसे और क्या पूछा है। तो देखो यहाँ से इकाई का अंक है जो, उसमें आप 2 प्लस करोगे तो दहाई का अंक बनना है, तो वो क्या 6, अंक क्या बन गया मान लो 46, ठीक है। 46 दहाई के अंक से आप 2 बढ़ा के इकाई का अंक निकालना है, 46 बन गया। अब ये 46 का आप ऐड करोगे अगर तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये 460 है जो वो गुणनफल है,
ठीक है, 10 से अगर आप 460 को डिवाइड करोगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो इसीलिए 46 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कई बार हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को देखेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन पहले ही बन जा रहा है तो फिर हम क्यों मेहनत करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि एक आदमी 5000 में एक मशीन खरीदता है, 1 वर्ष बाद वह इसे 6000 में बेच देता है, 2 वर्ष बाद वह फिर से उस मशीन को 8000 में खरीदता है और 10000 में बेच देता है। दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो समग्र बोल दिया मतलब टोटल चाहिए हमको, है ना, तो हम एक ही कॉस्ट प्राइस एक ही सेलिंग प्राइस पे काम कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, देखो 5000, पहले 5000 में खरीदा है फिर 8000 में खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 13000, 8 5 13, 13000। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, देखो ये 6000 में पहले बेचा है फिर 10000 में बेचा है, मतलब 16000। इन दोनों का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट बनेगा, तो प्रॉफिट यहां से क्या बन गया, प्रॉफिट कितना बन गया, प्रॉफिट बन गया 3000, प्रॉफिट कितना बन गया, प्रॉफिट बन गया 3000। अब आप एक चीज देखो, हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। 3000 है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 13000, परसेंटेज के लिए 100, 2 0 से 2 0 कटा, इस 1 0 से 1 0 कटा, तो मतलब मेरे को 300 को डिवाइड करना है 13 से, तो ये चले जाएगा 300 को डिवाइड करना है 13 से, 13 दूनी 26, मतलब ये हो गया 2, फिर एक 0 बचा वहां पे, तो ये आएगा लगभग 23 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ निकल के आएगा, 23 पॉइंट समथिंग समथिंग ऑप्शन में है, तो देखो 23.08 अप्रॉक्स, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। इसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ, उसको जरूर चेक करना। साथ ही साथ जितने मैथ्स के पीवाईक्यू हो गए हैं ना सीजीव्यापम सीजीपीएससी एग्जाम के, उसके भी वीडियो का लिंक आपके लिए रहेगा, आप उसको भी चेक कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए। इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।